नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं ये भी बड़ा जबरदस्त वीडियो है भाई। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी आप लोगों ने देख ली, G20 की मीटिंग चल रही है और उसी के बीच में स्मार्ट सिटीज को लेकर बहुत ज्यादा वीडियोस आए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, श्रीनगर के लोगों ने बनाए हैं वीडियोस, जो वहां के यूट्यूबर्स हैं, जो वहां के ब्लॉगर्स हैं, और उसमें पूरा श्रीनगर जबरदस्त दिख रहा है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है ये देखना बड़ा मजेदार होगा। ये शायद जा रहे हैं उस वीडियो को दिखाने पाकिस्तान के लोगों से और पूछने की बताइए कहाँ का वीडियो क्या है। तो मुझे लगता है कि जवाब बड़े ज़बरदस्त आने वाले हैं और जब वो ये जानेंगे कि ये उस श्रीनगर के वीडियो हैं, तस्वीरें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वहाँ पर तो जुल्म है और ये है और वो है, तब क्या रिएक्शन होता है, चलिए देखते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर पाकिस्तानी पब्लिक के सामने हाजिर हुआ हूँ। गाइस श्रीनगर के अंदर स्मार्ट सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। गाइस स्मार्ट सिटी की मार्केट की वीडियो दिखाऊंगा पाकिस्तानी पब्लिक को और पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा भाई बताओ यार ये क्या लगता है कि आपको ये कौन सी कंट्री है और ये कंट्री बताओ और बताओ कि ये सिटी कौन सी लग रही है आपको और ये डेवलपमेंट कौन सी कंट्री में इतनी हो सकती है। पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेने के बाद उनको मैं बताऊंगा कि भाई ये कंट्री कौन सी है, ये सिटी कौन सी है। देखेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि ये कश्मीर है, कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर इतनी डेवलपमेंट की गई है, तो पाकिस्तानी पब्लिक को जब ये डेवलपमेंट देखेंगे वीडियो में और जब मैं बताऊंगा तो उनका रिएक्शन क्या आते हैं। गाइस रिएक्शन देखते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ करते हैं। एक छोटा सा सेटअप है बिजनेस का हाल रोड पे। ज़बरदस्त हो गया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उस बिजनेस में। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपको ना एक सिटी की वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो बताइएगा कि कंट्री कौन सी है और ये सिटी आपको क्या लगता है कि कौन सी है। ठीक है, लीजिए दिखाएं आप। ये आप देखें। सॉरी ये कांट गेस इट। देख ले अभी टाइम है, देखें इजी हो गया। देखें ये चाइना। अच्छा ये पाकिस्तान नहीं है, कंफर्म? पाकिस्तान नहीं है, कंफर्म? कंफर्म है। नहीं, मुझे पाकिस्तान लग रहा है। पाकिस्तान लग रहा है? हाँ जी, पाकिस्तान का कौन सा शहर लग रहा है? पाकिस्तान का ये शहर लाहौर ही लग रहा है। लाहौर लग रहा है, लेकिन सर ये लाहौर नहीं है सर, नहीं ये पाकिस्तान है सर। ये फिर इंडिया होगा। सर इंडिया इतना डेवलप है? इंडिया है थोड़ा, इंडिया भी डेवलप है। मुझे तो ये पढ़ना नहीं है ऊपर क्या लिखा है? अच्छा हमें तो ये बताया गया कि इंडिया के इधर तो गंदगियाँ होती हैं, सफाई होती नहीं है। नहीं, पूरे इंडिया में नहीं होती, थोड़े इलाकों में होती होंगी। वो मेरे ख्याल में, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक। नहीं। अब बताएं क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता। नहीं पता लग रहा आपको? ये देखें, ये जोन सी है ना, ये साइकिल्स जो आप देख रहे थे ये रेंट पे मिलती हैं, ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं और आप इसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं और दूसरे जगह पर जाकर इसको ड्रॉप करके जा सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ है। चाइना में ही है ना, ये चाइना में। ये फिर पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान में ना शुरू हो। पाकिस्तान में हो सकता है हाँ, ये? क्यों नहीं हो सकता? जी हो तो सकता है। देखिए ना मार्केट कितनी वसी है और ब्रांड्स देखे पूरे वो वाले ब्रांड्स है सर, यूरोप वाले ब्रांड है। लेकिन ये यूरोप नहीं है ना, ये यूरोप है ना, ये अमेरिका कनाडा ये नहीं है, ये है एशियन मुल्क ही है। और व्हाट आई थिंक मुझे तो पाकिस्तान लग रहा है यार। पाकिस्तान लग रहा है? मुझे पाकिस्तान लग सर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अच्छा, जिम्मेदारी से अगर आप कह रहे हैं तो ये मलेशिया हो सकता है, इंडोनेशिया मलेशिया हो सकता है। अच्छा आपने पहले कहा इंडिया, इंडिया तो इतना डेवलप नहीं है ना सर। यार इंडिया इतना डेवलप, ये ड्रेसिंग के मुताबिक क्या लगता है आपको? ड्रेसिंग के मुताबिक भी मैंने आपको बोला है कि इंडिया लग रहा है। अच्छा इंडिया लग रहा है, कंफर्म है? इंडिया की कौन सी स्टेट लगती है? चले स्टेट के बारे में बताओ। इंडिया की जो डेवलप्ड स्टेट हैं वो न्यू दिल्ली हो सकता है, क्योंकि वो एक डेवलप सिटी है। उसके अलावा मुंबई हो सकता है। सर मैं आपको फिंगर टिप्स में इंडिया की 14 ऐसी डेवलप स्टेट्स बता सकता हूँ, ऐसे डेवलप सिटीज़ बता सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप है। हाँ जी बताएं। चाइना? नो, क्या लग रहा है? फार ईस्ट। इट बिलोंग्स टू फार ईस्ट। अब ये कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली नहीं मैं बता सकता। ये कौन सी जगह पे हो सकता है पाकिस्तान?
आई थिंक कि ये लाहौर ही लग रहा है मुझे। जरा गौर से देखें फिर से, लाहौर हुआ है ये स्मार्ट सिटी है। चले मैं बता हिंट भी दे देता हूँ, स्मार्ट सिटी का बाजार है ये। स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में है ना फिर। हाँ ये पाकिस्तान नहीं है, आउट ऑफ कंट्री। अब और इजी हो गया। अंदाजा लगाएं। चले मैं नजदीक कर लेता हूँ आपको। ये क्या दुबई। दुबई लग रहा है? सही, अल्लाह करे कि दुबई ऐसे दुबई हो, लेकिन दुबई नहीं है। लेकिन मकसद क्या है, अगर हमने ये बता दिया गैस ही करना है ना, मकसद क्या है? मकसद मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको गेस करना। नहीं मतलब हार गए। हार गए। चलिए मैं थोड़ा आपको नज़दीक लेके जाता हूँ। ये हमारे राउंड अबाउट कंट्री में से एक है। ईरान। आप बताएं। हमारी नज़दीक है, बाउंड्री भी मिलती है। तो इंडिया ही होगा। क्या कह रहे हैं? बाउंड्री मिलती है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान नहीं। आजकल अमेरिका होते हैं, तरक्की कर सकता है। लगाएं, गैस लगाएं। क्या लग रहा है? ये देखें, ड्रेसिंग देख लें लड़कियों की, लड़कों की लड़कियों की ड्रेसिंग देख लें। तो है नहीं। इंडिया। इंडिया कैसे कैसे गैस कर सकते हैं आप? इंडिया इंडिया तो इतना डेवलप तो है नहीं। इंडिया ज़्यादा डेवलप है मेरा ख्याल है। ज़्यादा डेवलप है। नहीं इंडिया नहीं लग रहा वो। हमने बाय ड्रेस इंडिया नहीं लग रहा। शायद तुझी दाढ़ी बंदे देख के थे क्या इंडिया इंडिया नहीं है। आपने क्या कहा? मैं इंडिया ही है। आया नहीं है। और उसके अफगानिस्तान में चाइना अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान की ड्रेस भी नहीं है, चाइना नहीं है, और पीछे बॉर्डर रह जाता है इंडिया का। कौन सी जगह? ये कश्मीर है। कश्मीर, इंडियन कश्मीर के पाकिस्तानी इंडिया कश्मीर, का कश्मीर है। वो भी अपना ही आएगा इंशाल्लाह। सर सिर्फ बातों से यार इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। कैसे आएगा? मौजूदा जो सिनेरियोज हैं, मौजूदा जो पूरे मुल्क के हालात हैं, अगर हम कश्मीरी को ये कहें, कश्मीरी को कि भाई आप पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर क्या क्या हालात हैं, यहाँ पर शेलिंग हो रही, लोग आज़ादी के लिए मर रहे हैं, क्या समझते हैं? वो उन्हें हम बुलाएंगे, वो सब कुछ इतनी सारी फैसिलिटी छोड़ के हमारे पास आएंगे? देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि इंडियन कश्मीर जो है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो अपनी आज़ादी के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। 75 साल से। और वो ये डेवलपमेंट, उसको कोई फ़र्क नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक स्टेट ने उसको डेवलप कर दिया हुआ है, उसको एक फैसिलिटेट कर दिया, कुछ चीज़ें दे दी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आज़ादी मिल गई। हक़ खुद इरादियत जो है वो उनका बुनियादी हक़ है, वो उनको मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हमारा यकीन है, ठीक है? वो आगे उनकी मर्ज़ी है, वो पाकिस्तान। आपका यकीन गलत है। आप जिस पर यकीन कर रहे हैं वो यकीन गलत है। 75 ईयर्स हो गए हैं, उस यकीन ने दिला दिया। 3 जंगें आपने उस यकीन पर लड़ी हैं। आधा इंच भी ना वापस करा पाए आप कश्मीर का, ना ले पाए आप। लेकिन अभी भी आप लोगों को लगता है कि यकीन है। यकीन गलत कर रहे हैं आप, गलत जगह पे यकीन लगा रहे हैं आप। सही जगह पे यकीन लगाइए। पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यार उनको वोट का हक मिलना चाहिए, जिससे वो बता सकें कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। सर आपको नहीं लगता यह हक फिर बलूचिस्तान वालों को भी देना आप। बलूचिस्तान वाले भी तो यही कह रहे हैं कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। तो बलूचिस्तान वालों को यह हक क्यों नहीं दे रहे हैं? बलूचिस्तान वालों को वोट का हक क्यों नहीं दे रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग देश बनाना चाहते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान पर तो डॉक्यूमेंटेड है ना कि आपने जबरन कब्जा किया, अपनी फौज भेजी, उन पर अटैक किया, खान ऑफ कलात, लाबेला, ये जितने थे, मकरान, ये सब पर कब्जा किया आपने, बंदूकों के साए में आपने दस्तखत कराए। हमने कौन सा ऐसा जम्मू कश्मीर में करा दिया भाई? जम्मू कश्मीर जब तक हमारे देश में शामिल नहीं हुआ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल नहीं हुआ, तब तक हमारी फौज गई नहीं वहां पे। जब वहां के महाराजा हरि सिंह ने कहा कि जी हम भारत में विलय करते हैं जम्मू कश्मीर का, तब हमारी सेना गई डिफेंड करने, क्योंकि तब वो हमारी जमीन हो गई। आपकी फौज तो बिन बुलाए पहुंची थी ना भाई बलूचिस्तान, तो उनको हक दीजिए भाई। पहले वहां के मुसलमानों की बात नहीं सुनेंगे आप। कि कहीं ना कहीं इतनी पूरी दुनिया, यूएन का रेजोल्यूशन भी जारी हुए थे, रेजोल्यूशन पर ना उन्होंने अमल किया ना हमने अमल किया।
कश्मीर का मसला लैंड है या फिर पब्लिक है? पब्लिक लैंड इशू नहीं है, लैंड इशू इंडिया के लिए लैंड इशू है, क्योंकि वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक रिसोर्सफुल वो है इलाका है। तो एक काम कीजिए ना, बड़ा बेहतर होगा, जो जम्मू कश्मीर, जो इंडियन जम्मू कश्मीर है, वहां से जो आपको लगता है कि वो जाने वाले हैं, तो आप उनके लिए ऐलान कर दीजिए कि आइए, हमें लैंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर के लोग चाहिए और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप एक बार ये ऐलानिया क्यों नहीं करवाते? है हिम्मत? एक बार ऐलानिया करवा के दिखवाइए। असलियत यह है कि कश्मीरियों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को वहां की नदियां चाहिए, आप लोगों को वहां की जमीन चाहिए, आप लोगों को वहां के जंगल चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ वही चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए आपको। अगर कश्मीरियों से इतनी मोहब्बत होती तो कश्मीरियों पर ही आप अटैक करवाते हैं वहां पे। बोलिए, नहीं करवाते अटैक ना। ठीक हो गया, मैं आपकी बात को एग्री हो गया। हमारे लिए लैंड इशू नहीं है, हमारे लिए पब्लिक इशू है। सर आपको रिसर्च करते हैं, आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सर कश्मीर के अंदर, ठीक है आपने कहा जुल्म हो रहा, आपने रिसर्च किया चाइना के अंदर तिब्बत और काश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पर उन मुसलमानों के लिए कभी हमने बात नहीं की। उसके बाद फ़लस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, कभी हमने वो मुसलमानों के बारे में बात नहीं की। कहीं ना कहीं सर हमारा फोकस भी तो लैंड ही है ना। देखिए, हम लोग कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा, जिसे कहते हैं ना, हमारी शहरक है। क्या है, पब्लिक है कि लैंड है? शहरक है, पब्लिक। ऑब्वियसली पब्लिक से ही मुल्क बाद में आता है। हमारी शहरक है, वो कायदे आज़म ने फरमा दिया हुआ है, ठीक है, कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। वो इंडिया भी कहता है हमारा अटूट अंग है, इंडिया भी कहता है अपना हमारा अटूट अंग है, तो फिर वो क्यों नहीं वो करवा देता? आप पाकिस्तानी हैं, मेरी बात सुने, आप एक लॉजिकली सोचे, दिमाग से सोचे। आप पाकिस्तानी हैं, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर आपकी ज़िंदगी आसान हो, आप काम के लिए जाते हैं, आपके रोज़गार जो कमाई लेकर आए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपको रोज़गार अच्छा मिले, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिले, आपको आटा लेने जाए, हर चीज़ आपको सस्ते दाम में मिले, जितनी आप सैलरी लेते हैं उससे अच्छे दाम पर आपको मिले। लेकिन देता हूँ उसके मुताबिक मुझे वो फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, उसके मुताबिक मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप जहन में रखो कि ये जो कश्मीर का इशू है ना, ये क्रिएट किया गया था उस वक़्त दो मुल्कों को आपस में, यानी कि ये एक हड्डी फेंक दी और दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। कुत्ता नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि दो, देखिए, कुत्ते तो आप होंगे, हम नहीं हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं अपनी चीज़। वो हमारी चीज़ है, हम उसकी डिफेंड कर रहे हैं। लड़ आप रहे हैं, 3 बार अटैक आपने किया, तो कुत्ते आप हुए, हम नहीं हुए। समझिए इस बात को, लॉजिकली बात करता हूं मैं, पाकिस्तानियों की तरह बात नहीं करता हूं मैं। दो मुल्क आपस में एक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। ये इशू जो था, ये इंटरनेशनल इशू था, है और रहेगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज़ आप ये देखो, बहुत सारा असला कश्मीर के ऊपर इंडिया भी खरीदता है, पाकिस्तान भी खरीदता है, ठीक है। 80% अपनी GDP, हाँ, अब 80% इंडिया खरीदता, हमारा तो 80% नहीं है, हमारा तो हमारे 80% से ज़्यादा ही है सर। सर कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा ही। नहीं, मैं अभी क्योंकि ये मैं पाकिस्तान की सियासत और मौजूदा हालात पे बात नहीं, इसलिए कहता हूं ना, अनपढ़ पाकिस्तानियों से यार क्या कहा जाए, क्या उम्मीद की जाए। इंडिया की टोटल GDP कितनी है पता है आपको? 3,500 बिलियन, यानी कि 3.5 ट्रिलियन। और उसमें से सिर्फ $76 बिलियन जो है ना, वो हम अपनी आर्मी पर खर्च करते हैं, 76 बिलियन। अब आप जोड़ो लो कितने परसेंट हुआ, मुश्किल से 2 से 3%, 4%। बहुत इधर उधर कैलकुलेशन कर लोगे तो 5 से 6%, कहीं कहीं कुछ चीजें हटा दोगे, कर दोगे। कहाँ भैया, कहाँ 80%? भैया हमारे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। हमें स्पेस के लिए काम करना है, हमें अपने इंफ्रा को डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, हमारे सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम अपने ट्रेन सिस्टम को बदल रहे हैं। तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास नहीं है। पाकिस्तान की सियासत और मौजूदा हालात पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता क्या हालात चल रहे हैं। और बंदे को वो देखो, वीको डाकले भी बड़ी जगह घूमते फिरते हैं, तो मैं इसलिए उस जगह पे नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ बात करूँगा, कश्मीर का जो इशू है वो जिस वक्त जब तक रिजॉल्व, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ना, इस रीजन में अमन नहीं होगा। एक चीज़ जहन में रखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप खोल के बोले ना यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रहेगी, आप मुझे ये बताओ। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोल रहा है, बता रहा है क्या हो रहा है,
नहीं बोल रहा ना। अब मैं यहाँ पे बोल के अगले दिन पता चले जी मैं कहाँ गया, मेरे बीवी बच्चे माँ और मैं बोल लो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुताद रह के बात करता हूँ कि ये एक इशू इंटरनेशनल इशू है, इसके ऊपर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खेल रही हैं। वो किस तरह खेल रही हैं? वो पाकिस्तान को भी खिला रही हैं, वो इंडिया को भी खिला रही हैं। वो क्या करती हैं, अपने चीज़ें इनको बेचती हैं, अपने असला बेचती हैं, अपने बड़ी चीज़ें हैं जो इनको यहाँ इस हवाले से कि यार कश्मीर इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। वो कहते हैं हमें इतना असला चाहिए, वो कहते हैं हमें 10 F-16 दो, वो कहता है हमें 20 F-16 दो, वो कहता है हमें 10 टैंक्स दो, वो कहता है हमें 100 टैंक दो। तो क्या हुआ? बेच कौन रहा है? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इशू है, वो कभी भी इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा ईमान है इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा। एक दिमाग से कश्मीर का मसला निकालें, कश्मीर का दिमाग से 1 मिनट कश्मीर का मसला निकाल दें। निकाल के आप जरा सोचे कि अगर इंडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पीछे चले जाएं, आज से 100 साल 1000 साल पीछे चले जाएं, एक ही रीजन से थे ना सर, अभी भी रीजन एक ही है, एक ही मुल्क एक ही कौम है। रंग देखें, उनका भी ब्राउन है, हमारा भी ब्राउन है। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमने बीच में अपने लिए नफरतें और मसाइल खुद पैदा किए? अरे ये भी कह देते कि 1000 साल पहले आप भी हिंदू ही थे, ये भी सच बोल देते, इसमें कोई झूठ थोड़ा ही ना है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इस इशू ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक मेन इशू है, इसके बाद बाकी रिजॉल्व हो जाएंगे। ये इशू रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, इसी वजह से नहीं। अब देखो, अब कई एक गाड़ी जो पाकिस्तान में 20 लाख की है, इंडिया में 2.5 लाख की है, 4 लाख की है, ठीक है। हम इंडिया से अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो तो हमें 7 लाख की पड़ जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं इंपोर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन है इंडिया। हमारे से कई चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे चीनी बहुत सस्ती है, उधर सस्ती है, इधर महंगी है। उधर नमक बहुत महंगा है, इधर नमक सस्ता है। अब यहाँ से नमक, किसने कहा इधर नमक महंगा है? कौन है भैया? कौन कहां से सोच क्या है? इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सॉल्ट का प्रोड्यूसर है। चचा जान कुछ तो रिसर्च कर लीजिए कुछ बोलने से पहले। तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, और टॉप 5 एक्सपोर्टर में भी आता है। दुनिया के 5 सबसे बड़े एक्सपोर्टर में, सॉल्ट एक्सपोर्टर में इंडिया का नाम आता है। और आप कह रहे हैं कि नमक हमारे यहां महंगा है? होश के नाखून लें सर, पढ़े लिखें जरा। कुछ भी दाएं बाएं जो भी व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है आपको पढ़ के और बोल देते हैं। इंडिया के साथ जाता है थ्रू दूसरे मुल्क से, उधर जाता है, उधर पैकिंग होता है, फिर इंडिया जाता है, इंडिया अपना लेबल लगाता है, वो आगे भेज देता है। ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो रिजॉल्व होनी चाहिए और होंगी। उसकी वजह से इस रीजन में हमारे यहाँ से खाली नमक जाता, हमें सिर्फ नमक का पता। आपको पता कि मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, मेडिकल के जितने भी हालात, सारे इंडिया दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया से आता। आज टमाटर प्याज हम भी आज भी इंडिया से लेते हैं बजरिए दुबई। इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी नहीं बनते। दुबई लेते हैं या स्मगल्ड होके आता है, या स्मगल्ड होके आता है। बिल्कुल बोल जाना चाहिए ना। तो फिर तो वो इंडियन हुआ ना भाई। आप अपने यहाँ हमारे से माल मंगाते हो टमाटर और अपने यहाँ कह के बेच देते हो। वही जैसे आप कह रहे हो कि नमक कहीं से और जाता है इंडिया में और इंडिया लेवल लगा के बेच देता है। क्या लॉजिक है यार, गजब है ना। फ्री में जाता है ना आपके यहाँ से नमक, अगर लेते भी होंगे, अगर वो हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट की बात हो रही है, फ्री में आता होगा आपके यहाँ से। इसको बिजनेस कहते हैं सर, एहसान नहीं कर रहे हो आप। भूलना चाहिए, लेकिन पता है क्या, ये हुकूमतें जो है ना, इनकी अपने मफाद हैं, जिसकी वजह से ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। उसके अलावा कोई बॉर्डर नहीं है। ये पता कौन सी जगह? कौन सी जगह आप बता दें। जम्मू एंड कश्मीर है। या ये हो सकता है। मैंने पहले क्या कहा था, पाकिस्तान लग रहा है। कहा ना पाकिस्तान, ये अभी भी कह रहे कश्मीर। हैं पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान की है ना, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये श्रीनगर है। श्रीनगर हो सकता है। श्रीनगर है। आप अंदाजा लगाएं कि डेवलपमेंट के साथ स्मार्ट सिटी बनाई है जिसके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की हुई है। बताएं आप, अपने कश्मीर को विजिट किया आपने? जी, आज़ाद को किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर को कहाँ तक गए? ताऊबड़ तक। ताऊबड़ तक गए हैं। क्या डेवलपमेंट की कोई कमी नजर आई या डेवलपमेंट है वाकई में? मैं क्योंकि जो मैं तो विद यानी कि जो मेरा क्या कहते हैं पाथ था, वो तो सीधा टूरिज़्म के हवाले से था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है अगर आप उसको इस नज़रिए से देखते हैं, इस वीडियो से अगर आप कंपेयर करते हैं। और बाकी मेजर सिटीज़ तो मैंने विजिट नहीं किया। आज़ाद कश्मीर वाज गुड, वहाँ पे अच्छी मार्केट थी रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थी, मार्केट्स भी थी, ब्रांड्स भी थे, सारी चीज़ें थी।
एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए जहां पर मुझे नहीं लगता, मैंने रिसर्च की, हमारे लाहौर के अंदर भी इतने प्रोजेक्ट नहीं जितने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो। अभी G20 की मीटिंग भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रही है। मे बी के इंडिया जो जो स्टेप उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में लिए हैं, तो वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इसको शायद को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हों, क्योंकि अभी जो लेटेस्टली उन्होंने G20 भी मेरा ख्याल है वहीं पे मुनक्किद की हुई है, और टूरिस्ट को और इन्वेस्टर्स को भी वो उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि शायद वो इस एरिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई अपना मॉल बना रहा है, अमौर मॉल दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खलल डालने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप मुस्लिम कंट्री हो, आप कश्मीर को पाकिस्तान के रिलेटेड सपोर्ट करो, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया की हर जगह पर बोलबाला, हर कोई मुल्क इंडिया के साथ इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट करने में और उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त करंट सिनेरियो में देखें तो G20 का बायकॉट किया गया बाय द सऊदी, बाय द टर्की एंड बाय द चाइना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, और सेकंड थिंग इज़ डैट कि कश्मीर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर जम्मू कश्मीर को आप देखें, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पे पिछले इंडिया। साल मैंने एक स्टेटस को नोट किया, तो पिछले साल के मैंने सब स्टेट्स देखे, तो दुनिया की जो टूरिस्ट मतलब कि विजिट करती ना हर साल, तो मैंने देखा इंडिया दूसरे नंबर पर था श्रीनगर की वजह से, कश्मीर की वजह से। मे भी हो, मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी प्लेस है, ऑब्वियसली टूरिस्ट वहाँ पे होगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि क्या वाकई में आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है? देखें जी, वो जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से तो हम ये समझते हैं, और जो इंडिया के स्टेप्स हैं कि वो ऑक्यूपाइड हैं इस एरियाज़ पे, और जो यूएनओ ने करारदाद भी पास की हुई है कि ये इस एरिया को एक इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर किया जाए, तो उस हिसाब से तो हम समझते हैं कि बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट्स ही उनके गज़ब किए हुए हैं। अगर आप कितनी गलत जानकारी रखते हो सर आप लोग। आप मुझे यूएन का वो रेजोल्यूशन दिखाओ जहां पे कहा गया हो कि इंडिपेंडेंट कश्मीर को करना है, आप दिखा दो, मान जाऊं मैं, गुलामी लिख दूं मैं आपकी। यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े हैं आपने यूएन के रेजोल्यूशंस। शर्म आए तो जाकर पढ़िए यूएन के रेजोल्यूशंस, तब आपको पता चलेगा कि कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पाकिस्तान। यूएन रेजोल्यूशन की पहली शर्त कहती है कि नॉन कश्मीरीज और जो भी वहां पे पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर में लोग हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। यानी कि आपकी सेना हटानी पड़ेगी, आपकी पुलिस हटानी पड़ेगी, जो वहां पे कश्मीरी वहीं के रहने वाले हैं वहीं रहेंगे वहां पे। पहली शर्त है, हटाइए आपने सेना अब तक अपनी। दूसरी शर्त, तो जब पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा पूरी तरह से, तो भारत अपनी सेना कम करेगा, हटाएगा नहीं, कम करेगा। ये दूसरी शर्त है यूएन रेजोल्यूशन की। और इसके बाद जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब जाकर रेफरेंडम कराया जाएगा वहां पर। यह है तीसरी शर्त। तो सबसे पहली शर्त पर तो बाधा आपने लगाई हुई है, आप बताइए। नहीं, लेकिन यूएन रेजोल्यूशन की बात सब करेंगे, लेकिन पढ़ेगा कोई जाकर उन्हें नहीं। लानत है ऐसे लोगों पर जो बिना पढ़े यूएन रेजोल्यूशन की बात कर देते हैं, सुनी सुनाई बातों पर। किसी जगह पे अपने आर्मी और उसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजीज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी भी आज़ाद रियासत पे, तो वो बेसिक राइट्स ही आपने उसके गजब कर लिया, तो वो वाकई जुल्म की कैटेगरी में आता है। एक चीज़ है कि एक तरफ रोटी छीन ली जाती है, दूसरी तरफ रोटी भी दी जाती है, और आप कहते हैं आज़ाद भी हैं। मौजूदा जो सिनेरियोस पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, अगर इन सब हालात को देखते हुए क्या हम कश्मीर डिमांड करेंगे, तो क्या कश्मीरी पूरे जहां पर उनको आटा 25 रुपये केजी मिल रहा है और यहाँ पर 160 रुपये केजी है, वो सब छोड़कर, इतने फैसिलिटीज़ को वहाँ पर छोड़कर, दुनिया के सबसे ऊंची ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो सारी फैसिलिटीज़ को अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये हालात है। लाहौर के अंदर ये सब कुछ सोचते हुए उन्हें हम दावत देंगे आप इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के पास हो, क्या वो आएंगे? मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को बजाय कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करने के बजाय दे शुड गिव देयर स्पेस, और उनके पास अपने राइट्स होने चाहिए कि वो अपने मुल्क को एज ए इंडिपेंडेंटली चलाएं। और अभी अगर आज़ाद कश्मीर में भी मैं पिछले लास्ट 2 साल पहले गया था, ये शायद लास्ट ईयर गया था, तो वहाँ पे भी जो मैंने लोगों से डिस्कस किया था, जो उनकी मेंटालिटी है रिगार्डिंग देयर कंट्री, दे ओन देयर कंट्री एंड दे वांट टू लिव विद देयर कंट्री। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन कोई बलूचिस्तान की बात नहीं करता,
क्योंकि वहां पे आप पकड़े जाते हैं ना बलूचिस्तान में, कोई बलूचिस्तान की बात नहीं करेगा, कोई उनके राइट्स की बात नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि जी बलूचिस्तान वालों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी जीने का हक है। और वो तो आपके मुसलमान भाई हैं। आप लोग, आपकी फौज ने जाकर जबरन कब्जा किया और पिछले 70-75 सालों से वहां पर क्या आपकी फौज कर रही है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो बलोच भी तो आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, बलोच इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। यानी अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जब भी उधर यानी अगर रेफरेंडम हो तो मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा बलोच जो है आज़ादी के हक में रेफरेंडम देंगे। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है। ऑक्युपाइड इसलिए कि आप इसको झुठला नहीं सकते, ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि आप लोगों ने अटैक करके, आपकी फौज ने अपना बंदूक का दम दिखाया और इस पूरे इलाके को पाकिस्तान में शामिल कराया। कश्मीर में तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया। कश्मीर में तो इंडिया डिफेंड करने गया आपके हमले को। लेकिन आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी, G20 कराकर इंडिया ने यह दिखा दिया है। और आप बात कर रहे थे कि जी सऊदी ने बायकॉट किया है, इसने बायकॉट किया, उसने बायकॉट किया है। अजी 20 कंट्रीज है ना, 20 इकोनॉमीज है ना दुनिया की सबसे बड़ी, उनमें से 3 वैसे भी नहीं आएंगी तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और सऊदीया का तो इन्वेस्टमेंट है वहां हजारों करोड़ का। टर्की Y20 की मीटिंग में शामिल हुआ जो G20 का हिस्सा है। तो सब आपको कुल मिलाकर बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हैं। आपको लगता है कि जी नहीं 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 नहीं, एकदम सपोर्ट में। अरे असली सपोर्ट तो तब होता है जब सऊदी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। असली सपोर्ट तो तब होता है जब टर्की अपना डेलीगेशन नहीं भेजता Y20 की मीटिंग के लिए श्रीनगर। और चाइना का तो खैर प्रॉब्लम है ना, चाइना की तो प्रॉब्लम चली रही है हमसे। या तो चाइना श्रीनगर के नाम पर पूरे G20 का बहिष्कार कर देता, ना आप 3 में ना 13 में, और आप खुश हो रहे हैं इसी में। ना आप G20 में, ना G7 में, ना G100 में, कहीं नहीं है आप। कूद ऐसे रहेंगे पता नहीं आप क्या हैं। तो देखिए श्रीनगर की जो तस्वीर अभी आपने देखी आप लोगों ने, ये तस्वीर अभी कुछ नहीं है, 1.5 साल और वेट कीजिए। उसके बाद श्रीनगर ही क्या, पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर जब आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की बातें सुनेंगे, वो तो बातें तो अभी से आपको सुनने को मिल गई हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया वो कर रहा है जो करना चाहिए। इंडिया कश्मीर के लोगों को उनका हक दे रहा था जो पिछले 75 साल से वहां के 2-3 परिवार थे, उन परिवारों ने उस हक को मिलने से रोक रखा था। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वजह से वहां के युवाओं को पत्थर फेंकने पर मजबूर होना पड़ रहा था। आज उनको रोजगार मिल रहा है, आज उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आज 5G मिल रहा है, कल को 6G आने वाला है, कल रेलवे सिस्टम, मेट्रो सिस्टम, बेहतर इंफ्रा, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ मिल रही। तो ये होता है असल डेवलपमेंट और ये होता है ये हक देना है। जैसे इंडिया के बाकी स्टेट्स में चीजें दी जाती हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर भी हमारा पार्ट है और उसको भी उसी लेवल की चीजें मिलनी चाहिए और वैसे ही उसको डेवलप करना है। और वहां पर पोटेंशियल जितना है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तभी तो $14 बिलियन का बजट दिया है हमने, $14 बिलियन। और आप उधर मारे फिर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं IMF के सामने कि भाई ये $1 बिलियन दे दो यार प्लीज, IMF प्लीज, $1 बिलियन बस। एड़ियां घिस गई हैं आपकी और यहां हमने $14 बिलियन दे दिए भाई, जाओ। टोटल जो आपका IMF का पैकेज है ना वो है $7 बिलियन का, उससे डबल हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर को दे दिया है। क्या मुकाबला है यार, भिखारियों से क्या मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है। अब बोलते रहो, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। आपको जो बोलना है जो करना है करते रहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।